आज की इस वीडियो में हम ओपन स्कूल के 10th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी के अंदर भी कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 4 जिसका नाम है आवाहन। और इस आवाहन कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता की रचना उस समय में की थी जब हमारा भारत गुलाम था, लगभग 1912 के आसपास। बहुत ही विवशता के साथ उन्होंने इस कविता की रचना की है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भारत के लोग कितने आलसी हैं, करना कुछ नहीं चाहते, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उन आलसी लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, संघर्ष का महत्व समझाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। तो मैंने पूरी कविता के अंदर से सिर्फ उस अंश को यहां पर लिखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बोर्ड पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और इस अंश में लिखा है कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मर रहे, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। तो इसको हम यूं समझ लेते हैं कि यहां जो लिखा है कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए बढ़ रहे, यानी कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी भारतीयों को आवाहन करते हुए कहते हैं कि जो लोग कभी पीछे थे हमसे, आज वो हमसे बहुत आगे निकल गए। अर्थात जो देश हमसे बहुत पीछे थे आज वो बहुत आगे निकल गए और निकल रहे हैं, मतलब तरक्की कर चुके हैं और तरक्की करने में लगे हुए हैं। और तुम अपने आप को देखो, आगे क्या लिखा हुआ है कि पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मर रहे। और तुम अपने आप को देखो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते, बल्कि आप लोगों ने अपने भाग्य को ही दोषी समझ लिया है और अपनी इस असफलता का जो जिम्मेदार हैं आप लोग, उसके लिए आप किसे दोषी दे रहे हैं? आप इस असफलता के लिए ईश्वर पर अपना दोष मढ़ रहे हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने हमारे साथ ये नहीं किया। अब अगली लाइन में आप देख सकते हैं लिखा है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। कवि कहता है कि बिना कर्म रूपी तेल के जलाए कभी भी भाग्य रूपी दीपक का उदय नहीं हो सकता। व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का भाग्य बनता है। इसलिए कवि आह्वान करके क्या कहता है कि अब जाग जाओ, परिश्रम के महत्व को समझो, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आगे लिखा है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। कवि कहते हैं कि ईश्वर की मूर्ति बनाना बड़ी बात नहीं है, यानी कि मूर्ति ढालना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है उस मूर्ति को ढालने के लिए सांचा तैयार करने की। अगर एक बार सांचा तैयार हो जाए तो मूर्ति बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सांचे को तैयार कैसे किया जाएगा? इस सांचे को तैयार मनुष्य अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से करता है। तो समझ में आ गया होगा कि इस अंश का हिंदी अर्थ या हिंदी अनुवाद क्या था। तो यहां मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए सप्रसंग व्याख्या लिख दी है। ये यहां पर व्याख्या लिखना था, जरा मार्कर देना। ये व्याख्या है। अब यहां लिखा है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अगर इस तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तब आप क्या करेंगे? प्रसंग के अंदर आपको दो चीजें लिखनी होती है, पहला कविता का नाम और दूसरा कवि का नाम। तो कवि का नाम मैंने यहां लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त। तो लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित आवाहन कविता से ली गई। इसी तरीके से आपको जो भी कोई कविता दी जाती है उसमें एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियां और उस कविता के कवि का नाम द्वारा रचित उस कविता का नाम कविता से ली गई है। अब नीचे क्या है? व्याख्या। जो भी यहां पर लिखा हुआ है अंश, उसका हिंदी अनुवाद आपने कर दिया है। जैसे जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, यानी कि कभी भारतीयों को सूचना देते हुए कहते हैं कि जो लोग पीछे थे वो आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते जा रहे हैं।
कहने का मतलब ये आपको लिखना इतना ही है, लिमिटेड ही लिखना है। और तुम निराश होकर भाग्य के भरोसे बैठे हो, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मर रहे। यानी कि जो लोग संघर्ष नहीं करते हैं, जीवन में कुछ करते नहीं है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि आज नहीं तो कल किस्मत चमकेगी। ऐसा लोगों की किस्मत कभी नहीं चमकती। तो यही बात आप कह रहे हैं कभी कि और तुम निराश होकर भाग्य के भरोसे बैठे हो, अपनी असफलता के लिए ईश्वर को दोष दे रहे हो। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। तो कवि क्या कहता है कि कर्म रूपी तेल के बिना भाग्य रूपी दीपक का उदय नहीं हो सकता। अर्थात है देव क्या, सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। अर्थात मूर्ति ढालने से पहले सांचा तैयार करना पड़ता है, जो मनुष्य अपनी मेहनत से करता है, यानी कि अपने संघर्ष से करता है। तो ये था इस अंश का सप्रसंग व्याख्या। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अपनी परीक्षा में इसी तरीके से इसका जवाब दे देना, आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न है वो 4 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक करना होगा। मुझे ये प्रश्न 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए मैंने इसे यहां बोर्ड पर लिखा है। समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं, चलिए एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। आगे बढ़ने से कुछ और भी आपसे कहना चाहूंगा, मेरी बातों का बुरा मत मानना, समझने की कोशिश करना। अभी आपने मुझे अच्छे से सुन लिया, समझ लिया। इस वीडियो को 2 से 4 बार रिपीट करके जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको इस प्रश्न का जवाब और जो मैं आगे और बताने वाला हूं उनका जवाब अच्छे से समझ में आ पाएगा और अपनी परीक्षा में अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने मेरे कहे अनुसार इतना सा काम कर लिया तो लोग तो 100% गारंटी देते हैं, मैं 1000% गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने वीडियो के ऊपर आए, थोड़ा सा देखा और बोला चल हटा, तो ईश्वर तो छोड़ो, 2000% गारंटी मैं देता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको फैलने से नहीं रोक सकती। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। अब आपको कर्म क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और नहीं देखा तो असफल हो जाओगे। तो असफल नहीं होना है, सफल होना है, समझे। अब समझ लो अगला प्रश्न कि पाठ पौरुष का पढ़ो, कथन से कवि का क्या आशय है। इस कविता के अंदर ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि पाठ पौरुष का पढ़ो, कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस शब्द का जो प्रयोग किया है, ये क्यों किया है। कवि भारतवासियों को जगाने के लिए, झकझोरने के लिए, उनको उनका उद्देश्य याद दिलाने के लिए कहते हैं कि आज दुनिया के अंदर जो लोग आगे निकल गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वो सब कुछ जो आज कर पाए हैं सिर्फ परिश्रम और मेहनत के बलबूते पे कर पाए हैं। अगर आपको भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो मैं भी अगर आजादी प्राप्त करनी है, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना है, तो अब तो अपने परिश्रम के महत्व को समझो, चलो आगे बढ़ो और तुम्हारे अंदर बाजुओं में जो ताकत है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बल्ली, फट्टा, तलवार, फूकनी, जो भी कुछ है सो उठाओ और मुकाबला करो अंग्रेजों का, ताकि हम आजादी को हासिल कर सके। समझ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा कहा है, बल्ली, फट्टा, फूकनी ये लिख मत देना इसके अंदर। अब समझ लेना इसमें लिखेंगे क्या कि पाठ पौरुष का पढ़ो, कविता से कवि का क्या आशय है। ऐसा प्रश्न आ सकता है और 2 से 3 नंबर में आ सकता है, क्योंकि कुछ प्रश्न आपके 1 नंबर में भी आएंगे, कुछ 2 नंबर में भी आएंगे और 3 प्रश्न आपके 3-3 नंबर में आएंगे। वो पूरे बुक से आते हैं। अब हो सकता है कि उनमें से एक प्रश्न हमारा ये भी हो कि पाठ पौरुष का पढ़ो, कथन से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतीयों से आह्वान करते हुए कहा है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना है, तो अब तुम्हें अपने कर्म के महत्व को समझना पड़ेगा। बिना कर्म के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से आप लिख देना और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं हर सवाल का जवाब आपको बहुत ही आसान शब्दों में देने की और समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी समझ में आ सके और आप जो अपनी परीक्षा में लिखकर आएंगे वो एग्जामिनर को आप अच्छे से समझा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
जैसा कि अपना अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, विविध सुमनों की एक माला से क्या तात्पर्य है। कवि ने इस शब्द का जो प्रयोग किया है, विविध सुमनों की एक माला, इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमारे देश के अंदर विभिन्न संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक ही फूलों से माला बनती है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही फूलों की माला हो, माला अलग अलग फूलों की भी बनाई जा सकती है। अगर हमारे देश में सब लोग अपने धर्म संप्रदाय को भूलकर एक हो जाएं, यानी कि अनेकता को एकता में बदल दें और अपने एक कर्तव्य को समझते हुए अगर सब मिलकर अंग्रेजों का सामना करें तो हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कविता के अंदर कवि कहता है कि विविध सुमनों की एक माला, अर्थात कि जो भारत के लोग अंदर अलग अलग भावनाओं को लेकर के रहते हैं, अगर उनकी भावना एक हो जाए तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से आपने इस प्रश्न का जवाब देना है। यही वो प्रश्न थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगे, इसलिए मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में आप लोगों को बताया है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा एक अगले चैप्टर के साथ।